मेरे प्यारे बच्चों, भाइयों, बहनों, एक्सप्लेन बाय एसजी सर चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम कुछ चैप्टर की सीरीज भी चला रहे हैं, जैसे कोऑर्डिनेट्स चल रहा है। आज हम 2025 के आए हुए सीजीएल के क्वेश्चंस की सीरीज भी स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि कुछ बच्चे जो आगामी सीजीएल या रेलवेज के एग्जाम में अपीयर होंगे, उन सभी को भी फायदा मिले। क्लियर है? तो उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत ही मस्त चल रही होगी, जबरदस्त चल रही होगी, और मेरे साथ कुछ आप नया सीख रहे होंगे। क्लियर? तो इसी क्रम में आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर विथ साइड्स इन द रेशियो ऑफ 3:5। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एरियाज? तो सिंपल सा आपका ज्योमेट्री का ट्रायंगल्स का क्वेश्चन है, जिसने बेसिक सी ज्योमेट्री भी अगर पढ़ी है तो क्या होता है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स, उनके करस्पॉन्डिंग पेरीमीटर्स, इन रेडियस, सरकम रेडियस, इन सभी के अल्टीट्यूड, सभी के रेशियोज बराबर होते हैं। बट एरिया के टर्म्स में क्या हो जाता है? हाफ बेस इंटू हाइट। तो जब सारे रेशियोज बराबर हैं तो एरिया में स्क्वायर्स पहुंच जाएगा, हाफ हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप सीधे लिख सकते थे यहां पे 3:5 है तो इनके स्क्वायर्स के रेशियो में सीधे 9:25। कुछ नहीं सोचना था, 1 मिनट में, 1 सेकेंड में इवन आप इसको डकार जाते। तो कुछ क्वेश्चन देखो, एडवांस मैथ्स में क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं कि वो आप सेकंड्स में कर सकते हो। सेकंड्स में, एडवांस में ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, और उस टाइम को आप सेव करके सेकंड उसमें लगा सकते हो। किसमें? जो आपके और क्वेश्चन जिसमें टाइम लगाना ही लगाना है। आपने अभी सीपीओ में देखा कि टाइम 30 मिनट्स के हैं, और उस टाइम के अंदर कई बच्चे सॉल्व नहीं कर पाए। तो एडवांस ऐसा पार्ट है कि आपको कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस करने में मदद करेगा। और आपने देखा भी है इस बार के पेपर में कि 55 से 60%, मेंस का पेपर आप अगर ध्यान से देखें, 100 में से 50 से 55, 60 क्वेश्चन एडवांस मैथ के आ रहे हैं। तो सिलेक्शन पाने के लिए जैसे 2011 से क्रम लगा हुआ था, एडवांस मैथ्स का अच्छा नॉलेज आपको होना चाहिए। बहुत टफ नहीं, इजी है, वही क्वेश्चन रिपीटेड है, पैटर्न रिपीटेड है, आसानी से आप कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सेकेंड में, द एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स आर इन द रेशियो ऑफ। अब देखो, साइक्लिक हो या कोई भी क्वाड्रिलेटरल, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। एक कोई भी चतुर्भुज, उनके आंतरिक कोणों का योग तो 360 ही होगा। जैसे त्रिभुज का 180 होता है, आगे जितने भी आपके पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, उन सभी के आप जब आप उसमें साइन एंड एंगल्स में पढ़ते हो, पॉलीगन्स में, आपको पता चलता है सारे क्लोज डायग्राम के इंटरनल एंगल्स का सम चेंज हो जाता है। तो लेकिन 4 साइडेड क्लोज फिगर यानी क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे वो साइक्लिक हो, 360 डिग्री ही रहेगा। तो 1 2 3 3 6 4 10 रेशियो बराबर 360 डिग्री। तो एक रेशियो बराबर कितना? 36। तो सीधे यहां टिक कर सकते थे। हाँ, लेकिन ये क्वेश्चन जब आया था, हम ज्यादा डिटेल में जाएंगे, इसमें ऑर्डरिंग ये नहीं सोचेगा ए बी सी डी दिया हुआ है, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी और क्या होती है? अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। बट यहां पे आप ऐसे निकालोगे तो नहीं दिखाई देगा। हाँ, उसने 4 कोई भी एंगल है उनका दे दिया रेशियो, मतलब क्रम वाइज नहीं दिया है। क्लियर? दूसरी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है? उसके जो वर्टिसेस होते हैं, शीर्ष होते हैं, वो सर्कल के सरकमफेरेंस में ही आने चाहिए। क्लियर? वही साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। चलिए, तो समझ में आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, 3 pipes A, B, C are capable of filling a tank in 6, 8, 12 hours. तो एक टैंक बना लेते हैं भाई, भर लेते हैं। क्या कह रहा है? A, B, C। सबसे पहला काम तो आप वही करते हो, 6, 8 और 12, 24, 6 चौको 24, 8 तिक 24, 12 दूनी 24। तो यहां पे क्या बोला गया? तीनों का आपको दे दिया गया, एफिशिएंसी आपके पास आ गई, एफिशिएंसी आ गई। उसके बाद क्या बोला गया है? ऑल पाइप्स आर ओपन टुगेदर, दे ऑपरेटेड फॉर 2 hours, 2 घंटे चलाए गए। बिफोर पाइप सी इज क्लोज्ड, हाउ मच एडिशनल टाइम विल टेक टू कंप्लीटली फिल द टैंक आफ्टर दैट। क्या था यहां पे? क्या था?
2 घंटे तक का कितना काम हो जाएगा? 4 3 7 2 9 2 18 काम हो गया। तो 18 इससे माइनस किया तो बचा कितना? 6। और सी क्लोज हो गया है तो ए और बी का कितना हो गया? 7। 6/7 इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं। ए बी एंड सी किसी काम को आर कैपेबल ऑफ कंप्लीटिंग अ जॉब 30 45 और 90 days respectively. A works every day while B and C joins A every fifth day. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ऑल्टरनेट वर्किंग प्रोफाइल पे, पैटर्न पे क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। टफ नहीं है, बहुत इजी है, लेकिन आप अगर थोड़ा ध्यान से समझ के करोगे। चल समझते हैं पैटर्न क्या है। पहले तो एक जो टेबल आप बना के रख लेते हो 30 45 90, एलसीएम सीधे दिख रहा है 90 लिख सकते हो। एफिशिएंसी 3 2 एंड 1 लिख दिया। अब पैटर्न क्या है जरा देखो। फर्स्ट डे ए है, सेकेंड डे ए है, थर्ड डे ए है, फोर्थ डे ए है, लेकिन फिफ्थ डे क्या होगा? ए बी सी तीनों आ गए। अब फिर पैटर्न रिपीट होगा। यहां पे पैटर्न रिपीट होगा। तो जहां तक रिपीट नहीं हो रहा था उतने का हम ग्रुपिंग करते हैं हमेशा। कैसे करेंगे? यहां पे कितने यूनिट वर्क होगा? ए का कितना यूनिट है? 3 3 3 3 और एबीसी का कितना हो गया? 6। यहां 5 डेज का वर्क कितना हो गया? 3 3 6 3 9 3 12 6 18। 18 काम 5 डेज में मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों। 18 काम 5 दिनों में हो जाएगा। ऐसा पैटर्न बोला गया। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ डे ए बेचारा अकेला काम कर रहा है। फिफ्थ डे 5वें दिन बी और सी कूद पड़ेंगे। तो पैटर्न ऐसे फॉलो करेगा। क्लियर है? तो 18 काम 5 दिन में, तो यहां टोटल कितना काम है? 90 है। तो सीधे मल्टीपल में दिखाई रहा। 18 पंचे 90, 18 5 90, तो 5 5 25 डेज। मीन्स टोटल वर्क इस पैटर्न से 25 डेज में फिनिश होगा। क्लियर है? जिसको फास्ट लग रहा हो तो मशीन को थोड़ा धीरे कर लेगा और आराम से समझ लेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। क्लियर? आगे चलते हैं। सर्कुलर पिज्जा। पिज्जा सर्कुलर ही होता है, लेकिन आजकल पिज्जा स्लाइसेस आ गए हैं और दूसरे टाइप के वोल्केनो पिज्जा आ गए हैं। तो साइज तो अलग अलग हो सकते हैं। इन्होंने सर्कुलर पिज्जा को प्रेफरेंस दी है, ये ध्यान रखिएगा। तो सर्कुलर पिज्जा हैविंग अ रेडियस ऑफ 21 सेंटीमीटर इफ 75% ऑफ इट इज ईटन। 75% खा लिया है आपने, मतलब अगर ये आपका पिज्जा है, इसको 4 भागों में अगर विभाजित करो तो फिर ये 25%, ये 25%, इतना खा लिया आपने। ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। तो इतना बचा हुआ 25% कह सकते हो या 1/4 कह सकते हो। तो उसका एरिया सीधे कुछ नहीं करना था, पाई आर स्क्वायर, और इसका 1/4 पार्ट बताना है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग? अब आप समझ सकते हो। तो 22/7 गुणे 21 गुणे 21 गुणे 1/4, 7 त्रिक 21। ठीक है? तो आप ध्यान से देखो और क्या क्या कर सकता है। ये 2 बार, ये 11 11 तिहाई 33 और इसको 10.5 कर सकते हैं। 33 इंटू 10.5। तो 33 का 10 गुना कितना है? 330, और 33 का आधा लगभग 15, यानी 345 के आसपास कोई आंसर दिखाई दे रहा है? हाँ, तो 346.36। अब यहाँ पे कई बच्चे क्या सोच रहे होंगे, इसको डिजिटल सम से क्यों नहीं किया हमने? डिजिटल सम से करोगे तो गलत हो जाएगा। वो लोग आप ट्राई करिएगा। इस क्वेश्चन से एक चीज पता चलती है कि डिजिटल सम हर जगह नहीं काम करेगा, क्योंकि जब क्वेश्चन आया था तो मैंने एक बार ट्राई जरूर किया था, लेकिन ऑप्शन से डिजिटल सम से करोगे तो फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, बट वो गलत है। ये आपके लिए होमवर्क है, ट्राई करिएगा जरूर। तो एसएससी भी अपना दिमाग लगा रही है, रेलवेज भी अपना दिमाग लगा रहे हैं कि बच्चों को कैसे फंसाया जाए। बहुत सारे टीचर डिजिटल सम्स को यूज करके बच्चों का माइंड प्लस कर दे रहे हैं। तो हर जगह काम नहीं होने देंगे हम, ऐसा वो कह रहे हैं। क्लियर है? इस क्वेश्चन से वो क्लियर हो जाता है। तो जरा ध्यान से इसको आप
घर पे जिनको डिस्टेंस सम आता है वो ट्राई करेंगे, जिसको नहीं आता है वो आप आगे पूछ सकते हैं कमेंट में, अगर तो मैं उसके लिए अलग से बता दूंगा। क्लियर? आगे चलते हैं। अ रिंग शेप डिस्क हैज आउटर रेडियस 10 centimeter and inner radius 7 centimeter. What is the approximate ratio of the ring's area to the whole circle, outer circle? देखो रिंग हो गए, वेल कुएं, इसमें इनर और आउटर रेडियस वाले क्वेश्चंस बनते हैं। वलय हिंदी में जैसा आप देख रहे हैं, वलय मतलब क्या है कि आपके पास एक सर्कल है, रिंग भी ऐसी होती है ना, रिंग में थोड़ी थिकनेस होती है, तो कह रहा है कि आउटर सर्कल का रेडियस कितना है, ये 10 है, ये बड़े वाले कितना है 10, और जो इनर है आपका ये कितना है 7 सेंटीमीटर। अगर थिकनेस का केवल कभी कभी इसका केवल डिस्क का पूछ लेता, जैसे आप पहले सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क आते थे तो बीच में हॉल होता था ना, तो जिसमें ट्रैक होते थे वो आपका वलय ही है। क्लियर है? उतने में ही एरिया है, बीच में एरिया नहीं, बीच में हॉलो है। कुएं की भी बात करो, कुएं में जो बैठने का आपका बाउंड्री बनी होती है और बीच में तो आपका हॉलो होता है ना, तो इस तरह वलय वाले क्वेश्चंस आप देखते हो और आगे भी देखोगे। पहले बहुत आते थे, इस बीच थोड़ी कमी कर दी थी एसएससी ने, अब इन क्वेश्चंस का मार्जिन बढ़ रहा है, आप इनको सॉल्व करिए, इससे बेहतरीन ट्रिक नहीं मिलेगी। क्लियर है? तो अगर इसके एरिया की बात की जाए, इसमें क्या क्या बोला गया है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रेशियो। देखो रेशियो में भी अप्रोक्सीमेट पूछ रहा है, एग्जैक्ट नहीं या नहीं बन रहा होगा, तो अप्रोक्सीमेट आप ध्यान देखिएगा कैसे आ रहा है। What is the approximate ratio of rings area? रिंग का एरिया तो यही हो गया, रिंग तो यही है ना, अंदर रिंग थोड़ी है। मान लो आप रिंग पहनते हो तो जो रिंग है वेट कराते हो, वो रिंग का जो मान लो सपोज उसमें एरिया है, तो उसका एरिया वो कैसे, पाई बाहर का और अंदर का रेडियस माइनस कर दो, ये फॉर्मूला याद रखोगे आप। ओके, तो ये 51 पाई हो गया, और आउटर सर्कल तो 10 का है, पाई आर स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर यानी 100 पाई हो गया। तो आप ध्यान, पाई पाई तो कैंसर, ये 50 का लगभग डबल है, तो यहाँ एग्जैक्ट, वैसे एग्जैक्ट रेशियो तो 51:100 बन रहा है, बट उसने अप्रोक्सीमेट पूछा है तो 50 का लगभग डबल है, तो 1:2 का रेशियो आप करेक्ट कर सकते हो। क्लियर है? और ये वलय का क्षेत्रफल या ये जो आपका डिस्क का एरिया है वो ऐसा, देखो पहले पूरे का निकालोगे पाई आर स्क्वायर, अंदर का माइनस करोगे छोटे वाला रेडियस जो है, तो ये निकल आएगा, तो वही हमने एक साथ लिख दिया। यही आपका फॉर्मूला है, यही हुए वाले क्वेश्चंस में भी लगेगा, जहां पे आप आसानी से लगा सकते हो, टफ नहीं है, आसानी से लगा सकते हो। क्लियर? हॉलोस्फीयर वगैरह वाले क्वेश्चंस पे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, अ बाइसिकल व्हील हैविंग अ रेडियस 35 सेंटीमीटर, बाइसिकल व्हील 35 सेंटीमीटर का रेडियस है, हो सकता है बच्चों की साइकिल होगी। What percentage of its circumference is covered in a quarter ton? Quarter ton, देखो circumference 100%, क्वार्टर है 25%। इस क्वेश्चन को देने का मतलब ये था कि आप परीक्षा देने लायक भी है कि नहीं, एग्जाम में बैठने लायक है कि नहीं, ये पूछना चाहता है लग रहा है। ये क्वार्टर का मतलब कितने परसेंट होता है ये पूछ रहा है बस, और ये भी जो गलत करके आए हैं वो परीक्षा में बैठने का हकदार नहीं है, उनको अभी और घर पे बैठ के तैयारी करने की जरूरत है। क्लियर? मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक सच्चाई को बता रहा हूं कि आप अगर छोटे छोटे क्वेश्चंस को भी अभी नहीं कर पा रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम आगे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, तो अभी आप अंधेरे में। आप बेसिक्स को स्ट्रांग करिए, बेस बिल्डिंग को स्ट्रांग करिए, तभी आगे आप रास्ते बना पाएंगे, बिल्डिंग बना पाएंगे। क्लियर है? तो यहाँ कुछ नहीं, एक क्वार्टर टन में 25% ही करेगा, और कुछ सोचना है इसमें, कुछ नहीं सोचना था, कुछ सॉल्व भी नहीं करना था, तो सेकंड का क्वेश्चन था, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन कह सकते हो। क्लियर? कोई ना रेडियस का यूज ना कुछ करना ही नहीं था इसमें, बाकी आप निकाल के करते रहो तो भी वही आएगा, तो हम क्यों निकाले। एक क्वार्टर का मतलब 25% ही होता है, पूरा सर्कमफरेंस 100% क्वार्टर टर्न लेगा। मान लो ये आपका व्हील है, यहां से लेके ये क्वार्टर टर्न, यहां से जब इधर गए क्वार्टर, इतना टर्न लेगा, तो इतना सर्कमफरेंस का 25% ही तो कवर करेगा बस, कोई आंसर हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं।
ए और बी बिजनेस शुरू करते हैं, बहुत अच्छी बात है। ए 9 महीने के लिए 80,000 रुपए इन्वेस्ट करता है, बी 6 महीने के लिए 120,000 कह सकते हो, 1,20,000 कह सकते हो। तो हम 0 नहीं लिखते हैं। आपको पता है कैपिटल इंटू टाइम से ही प्रॉफिट डिवाइड होता है। पहले का कैपिटल टाइम, दूसरे का कैपिटल टाइम। तो 9 अट्ठे 72 और 6 गुणे 12। 0 हम नहीं लेते, 0 4 इधर, ये कितने 4 0 इधर है, 4 0 कट जाएंगे तो क्यों ले रहे हैं। ये भी 72 आ गया। देखो 9 अट्ठी 72, 12 छंग 72, यानी प्रॉफिट 1:1 के रेशियो में डिवाइड होगा। कोई प्रॉफिट हुआ है? हाँ 45,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो आधा आधा बढ़ जाएगा, 22.5 तो आधा आधा बढ़ जाएगा। मैंने और पिछले जो मेरे रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुए हैं, आगे मैं लाइव जल्दी आऊंगा, अभी थोड़ा व्यस्तता ज्यादा है, बैचेस बहुत ज्यादा हैं, कई स्टेट से बैचेस हैं, तो मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि यूट्यूब का जमाना है तो मैं भी कनेक्ट रहूं, आप लोग भी अधिक से अधिक कनेक्ट रहें और लोगों को बताएं कि कुछ चीजें बेहतर जरूर मिल रही हैं। मैं तो चाहूंगा कि सारी चीजें आपको बेहतर दूं, आपके कम से कम टाइम में, ज्यादा समय भी नहीं लेता हूं मैं, छोटे छोटे वीडियोस हैं, आप हंसी खेलते बस पढ़ते जाइए, आगे एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। क्लियर? तो 22,500 आपका सीधे दिख गया आंसर। यहां A and B contribute a business investment in the ratio of 3:5. They earn profit 64,000. A is a working partner, receives 10% of profit extra. What is A's total share? देखो वर्किंग पार्टनर का भी कंसेप्ट होता है। मान लो दो पार्टनर तो आए, दोनों ने पूंजी और समय तो लगाया, लेकिन कोई एक, मान लो गल्ले की कोई दुकान है, ए ज्यादा समय दे रहा है, पैसे तो चलो लगाए होंगे। क्या होता है कि ए सुबह शाम तक दुकान में बैठ रहा है, तो उसको वर्किंग पार्टनर कहा जाएगा, दूसरे वाले को स्लीपिंग पार्टनर कह दिया जाएगा। पैसा लगाया भाई प्रॉफिट से मतलब, ठीक है तुम एक्स्ट्रा ले लो, मैं बैठ नहीं सकता भाई, उसके और भी काम होंगे। तो वर्किंग पार्टनर को कुछ एक्स्ट्रा परसेंटेज में, पार्ट में, या कुछ अलग से, कभी कभी कुछ क्वेश्चन में 5,000 उसको अलग से दिया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन मतलब 10% उसको इसी प्रॉफिट में दिया जा रहा है, तो यानी इस प्रॉफिट का 90% ही डिवाइड होगा इस रेशियो में। क्लियर है? तो मतलब ए का शेयर अगर पूछा जा रहा है तो 64,000 का, पहली बात तो 90% ही डिवाइड होगा, 90/100 आप कह सकते हो, और उसमें ए का शेयर 3/8 भाग, 3 और 5 अनुपात में, तो 3 भाग उसको मिलेगा टोटल 8 में से, और इसका 10% 6400 तो मिल ही रहा पहले से ही उसको, ये हो गया ए का शेयर। देखो 64,000 टोटल प्रॉफिट है, उसका 90% ही डिवाइड होगा, क्योंकि 10% क्या है कि उसको वर्किंग पार्टनर के तौर पे अलग से दिया जा रहा है। क्लियर? तो 90% ही डिवाइड होगा दोनों में। अब वो किसके अकॉर्डिंग? इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग। क्लियर? यानी 3 और 5 यानी 8 भाग किए जाएंगे उसके, उसमें 3 भाग ए को दिए गए, 5 भाग बी को दिए गए। तो 64,000 के 90% का 3/8 भाग एक हिस्से में आया, और ये 10% 64,000 का उसको मिला है एज अ वर्किंग पार्टनर। तो जरा देखते हैं क्या गणितबाजी चल रही है इसमें। 88 64, 800, 2400 इंटू 9 प्लस 6400। अब जरा जोड़ते हैं, कुछ तो काम बनेगा ही। 24 दाम मतलब 24,000 में 2400 कम कर दोगे, अगर 24,000 में 2400 कम कर दोगे तो 21,600 आ जाएगा, प्लस 6400, यानी 6 7 1 8, 28,000 रुपए एक हिस्से में आएंगे। बस बहुत कम आ रहे हैं इसके पास। चलो तभी तो बैठ भी रहा बेचारा गले में कि भाई पैसा भी कम लगाया है। ठीक, चलो ये तो नॉर्मल सी बात हो गई, ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी चलता रहता है। तो क्वेश्चन में अगर आएगा तो आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा। तो हमने ए के शेयर को उसके एक्स्ट्रा, ये भी जोड़ के रखोगे, एक्स्ट्रा ये मिला है तो इसको ही, ए को ही तो मिला है, आपको थोड़ी मिल गया है, तो आंसर में उसको जोड़ के रखोगे। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। 10 क्वेश्चन की हम सीरीज चलाते, मजा आए वैसा ही काम करना चाहिए। क्लियर? ये क्या क्वेश्चन है, क्या बला आ गई अब? A 40 liter mixture contains
juice and water in the ratio of 5:3, बहुत अच्छी बात. How much water must be added to this mixture to change the ratio juice to, मतलब क्या है कि जूस और वाटर का JW पहले कितना है 5 and 3. कई तरीके से कर सकते हो आप. एक मैं नॉर्मल 8 रेशियो बराबर किसके 40 लीटर का है ना, पहले 8 है 40, 1 बराबर 5 लीटर के. ठीक है, तो पहले 25 है, ये कितना हो गया फिर 15 लीटर हो गया. अब जूस तो मिलाया नहीं गया है तो 25 का 25 रहेगा. अब इसको हमें देखना है, लेकिन ये बता दिया गया ये 2 रेशियो है, ये 3 रेशियो है भाई साहब. तो 2 बराबर 25 के तो 1 बराबर 12.5 के, 2 बराबर 25 के तो 1 बराबर 12.5, तो 3 बराबर 37. तो 15 में कितना ऐड कर दिया 22.5 कर दिया. एक तो ऐसे कर सकते हो आसानी से, एक तो ऐसे कर ही सकते हो जब डेटा थोड़ा सा आसान सा दिख रहा है, जहां आपको कैलकुलेशन में ज्यादा टेंशन ना दिख रही हो, तब ऐसे कर सकते. नहीं तो आपके पास दूसरा मेथड तो रहता ही है, एक कांस्टेंट करने का. 5 3 है, ये 2 3 है, जूस नहीं मिला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इधर आपने 2 से कर दिया, इधर 5 से कर दिया, बहुत अच्छी बात. तो क्या आ जाएगा ये 10 6 और ये कितना आ जाएगा 10 15. तो आपका देखो 16 रेशियो बराबर 40 के हैं यहां पे, क्या कितना बढ़ गया 9 रेशियो बराबर कितना होगा. तो आप 9 रेशियो सॉल्व करोगे तो भी 22.5 लीटर के आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों. समझ में आया कि नहीं. तो आज हमने एसएससी सीजीएल के 2025 में आए हुए कुछ 10 क्वेश्चंस को देखा, जिसमें हमने मेंसुरेशन के क्वेश्चन देखा, कुछ टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन, पाइप्स एंड सिस्टम के क्वेश्चन, आपके मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चन, पार्टनरशिप के क्वेश्चंस को देखा, जो आगे आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं. और आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो सफलता जरूर पाओगे. मेरी बेस्ट विशेष है आपके लिए, और आप कंसिस्टेंटली पढ़ते रहिए. थोड़ा अंग्रेजी में लफ्ज कभी कभी कमजोर पड़ जाते हैं, लेकिन आप अपनी तैयारी में कमजोर नहीं पड़ेंगे. जितना मेरा सहयोग हो सकेगा मैं हमेशा देता रहूंगा. आपके लिए हमेशा चाहूंगा कि आप जल्दी सफल हो. ठीक है, धन्यवाद.